हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया। तो आज अपन देखने वाले हैं हाइफनेटेड फ्रेजेस, कुछ ऐसी फ्रेज जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइफनेटेड फ्रेजेस। ओके, देखिए पहली जो फ्रेज है अबाउट फेस। अबाउट फेस क्या होता है? जब किसी के आइडियाज़, बिहेवियर या प्लान में कंप्लीट चेंज, किसी भी चीज़ में, इन सभी चीज़ों में जब कंप्लीट चेंज आ जाता है उसे बोलते हैं अबाउट फेस। अबाउट फेस इज अबाउट टर्न। फ्रेज क्या है? अबाउट फेस। तो अबाउट फेस इज अबाउट टर्न। और अबाउट टर्न क्या होता है? कंप्लीट चेंज ऑफ बिहेवियर। तो अबाउट फेस क्या होता है? अबाउट टर्न। अबाउट टर्न क्या होता है? कंप्लीट चेंज ऑफ बिहेवियर। या फिर अपन लिख सकते हैं चेंज इन आइडिया, बिहेवियर या फिर प्लान। इन सभी चीज़ों में जब अचानक से चेंज आ जाता है, या फिर ठीक है, ये ठीक है, चेंज इन आइडिया, बिहेवियर, प्लान, कंप्लीट चेंज ऑफ बिहेवियर, अबाउट टर्न। अबाउट टर्न इज अबाउट फेस। ठीक है। दूसरा देखिए एडलिब। एडलिब क्या होता है? एडलिब होता है जब बिना तैयारी के कोई हम काम करते हैं, बिना तैयारी के हम बोल देते हैं, बिना तैयारी के कोई भाषण दे देते हैं। दैट इज एडलिब। एडलिब इज इम्प्रॉम्प्टू। वर्ड क्या है? इम्प्रॉम्प्टू या फिर एक्सटेम्परे। वर्ड है एक्सटेम्परे, एडलिब, या फिर बोल सकते हैं विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन, टॉक और स्पोक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडलिब। एडलिब इज इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्परे या फिर विदाउट प्रिपरेशन, टॉक और स्पोक। बिना तैयारी के कुछ बोलना, दैट इज एडलिब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अवांट गार्डे। अवांट गार्डे हमने देखा था पिछली क्लास में। अवांट गार्डे क्या होता है? इनोवेटिव। इनोवेटिव, इवन इनोवेटिव इज अवांट गार्डे। या फिर आप देख सकते हैं वन हु डेवलप्स न्यू कंसेप्ट। जो नई नई चीजें डेवलप करता है, अवांट गार्डे है, इनोवेटिव है। वर्ड हमने देखा था पायोनियर। पायोनियर इन आर्ट, लिटरेचर या फिर म्यूजिक। इन सभी में जो पारंगत है, अग्रणीय है, वो सब क्या है? अवांट गार्डे। अवांट गार्डे इज इनोवेटिव, पायोनियर इन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। या फिर आप देख सकते हैं वन हु डेवलप्स न्यू कंसेप्ट। क्या हो जाएगा? अवांट गार्डे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लू चिप। ब्लू चिप क्या होता है? इकोनॉमिक के टर्म है, इकोनॉमिक्स में ये टर्म बहुत यूज लेते हैं अपन। ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, जिन पर लोगों का भरोसा बहुत लंबे समय से है, दैट इज ब्लू चिप कंपनीज। एक होती है ग्रीन चिप। ग्रीन चिप क्या होता है? जो ये क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को जो टारगेट करके कोई काम करते हैं, दैट इज ग्रीन चिप कंपनीज, है ना। इको फ्रेंडली कंपनी जिसे हम बोलते हैं ग्रीन चिप। तो ब्लू चिप तो क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल या फिर एक्सीलेंट, है ना। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ब्लू चिप कंपनीज, COM,
ब्लू चिप कंपनी है ना। तो ब्लू चिप जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिन पर लोगों का भरोसा है लंबे समय से, जैसे ब्लू चिप कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सन फार्मा है, बजाज फाइनेंशियल है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, ये सारी कंपनीज क्या हैं, ब्लू चिप कंपनीज। कई बार ये फ्रेजल वर्ब में पूछ लिया जाता है, ब्लू चिप सीधा ही, वैल्यूएबल या फिर एक्सीलेंट। नेक्स्ट देखिए आप, ब्रिके ब्रैक। ब्रिके ब्रैक क्या होता है, जो हम जनरली घर में ये साज सज्जा का जो सामान लेते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, साज सज्जा का छोटा मोटा सामान, ब्रिके ब्रैक। देखिए, स्मॉल आइटम्स ऑफ लिटिल वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं अपन फॉर डेकोरेशन इन ए हाउस। ठीक है, तो स्मॉल आइटम्स ऑफ लिटिल वैल्यू, ब्रिके ब्रैक, जो घर में छोटी मोटी ये चीजें होती है साज सज्जा की जिनकी वैल्यू बहुत कम है, ब्रिके ब्रैक। ओके, नेक्स्ट देख दिए, कास्ट ऑफ क्या होता है, डिस्कार्ड। कास्ट ऑफ इज डिस्कार्ड। किसी चीज को त्यागना या फिर गिव अप। गिव अप होता है ना, सरेंडर, त्यागना। वर्ड देखा था अपन ने, अबंडन, अबंडन, किसी चीज को त्यागना, कास्ट ऑफ, इसका पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग इसका होता है पुल डाउन, गिराना, दैट इज कास्ट ऑफ, है ना। डिस्कार्ड, गिव अप या फिर अबंडन, छोड़ देना किसी चीज को, त्याग देना। दूसरा मीनिंग है इसका गिरा देना, पुल डाउन, कास्ट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कड्डे सैक। कड्डे सैक क्या होता है, डेड एंड, सॉरी, डेड एंड। किसी गली का जब एक तरफ से कोई गली बंद होती है उसे बोलते हैं कड्डे सैक, डेड एंड है। किसी गली का रास्ता जिसमें जाने के लिए नहीं है, कड्डे सैक। लिख सकते हैं अपन, ए स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन साइड कॉल्ड कड्डे सैक। ठीक है, कड्डे सैक क्या हो जाएगा, ए स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन साइड, जो एक साइड से बंद है, क्या है, कड्डे सैक। डेड एंड आप जिसे बोल सकते हो, डेड एंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी क्या होता है, टॉपसी टर्वी इज पेलमेल। पेलमेल इज हेल्टर स्केल्टर। फ्रेज देखिए कितनी शानदार है ये, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट डिसऑर्डर। जब चीजों का डिसऑर्डर होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है, टॉपसी टर्वी, कंप्लीट चेंज इन, कंप्लीट डिसऑर्डर। हेल्टर स्केल्टर, पेलमेल, जब चीजें अस्त व्यस्त हैं, उल्टी पुल्टी हैं, तितर बितर पड़ी हुई हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टॉपसी टर्वी। इन ए टॉपसी टर्वी मैनर मीन्स चीजें अरेंज नहीं है, पेलमेल ऑर्डर में है, हेल्टर स्केल्टर है, कंप्लीट डिसऑर्डर। या फिर अपन बोल सकते हैं इसके लिए अपसाइड डाउन। एक फ्रेज है अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा, है ना। ये सब का मीनिंग एक ही है कि अस्त व्यस्त हैं चीजें, कंप्लीट डिसऑर्डर जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। तो टॉपसी टर्वी, पेलमेल, हेल्टर स्केल्टर, अपसाइड डाउन, ये अपने आप में एक फ्रेज है। अपसाइड डाउन मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा, है ना। तो टॉपसी टर्वी क्या हो गया, पेलमेल है, हेल्टर स्केल्टर, ये भी फ्रेज है अपने आप में। मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर। ठीक है, अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा। टॉपसी टर्वी का परफेक्ट एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो आप अपने दोस्त के रूम पे विजिट कर लो, चीज़ें कैसी मिलेंगी, पेलमेल ऑर्डर में मिलेंगी, कंप्लीट डिसऑर्डर है। एक कोने में बुक्स पड़ी हैं, एक कोने में जो है बर्तन पड़े हैं,
किसी कोने में कपड़े पड़े होंगे, तो एक कंप्लीट डिसऑर्डर मिल जाता है आपको एक रूम में। वो क्या है, टॉपसी टर्वी मैनर है, चीज़ें अरेंज नहीं हैं, सारी इधर उधर पड़ी हुई हैं, टॉपसी टर्वी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए हर्ली बर्ली। हर्ली बर्ली क्या होता है, जो ये शोरगुल होता है, नॉइजी एक्टिविटीज, नॉइजी एक्टिविटीज, नॉइजी एक्टिविटी होती है हर्ली बर्ली। ये भी लगभग उसी से फ्रेज से जुड़ा हुआ है, हर्ली बर्ली इज नॉइजी एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है सिल्वर टंग। सिल्वर टंग क्या होता है, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप अपने आप में फ्रेज है, गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप क्या होता है, इलोक्वेंट। और इलोक्वेंट क्या होता है, ऑरेटर। ऑरेटर क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्या है, आर्टिकुलेट। वर्ड को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे एक साथ देख सकते हैं, वो सारी चीजें देखिए आप। सिल्वर टंग क्या है, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ गैप, जिसे बोलने का हुनर है, जिसके पास में बोलने की जो ये विशेष तौर से क्या बोल सकते हैं, जिसे हम इलोक्वेंट मैनर है, ऑरेटर है, आर्टिकुलेट है। कोई भी आदमी जो बोलने में माहिर है, हम कहते हैं ना कि इस आदमी के जो टंग पे सरस्वती विराजमान है, बोलने का विशेष ऑनर उसके पास में है, तो वो क्या है, सिल्वर टंग। ऐसे आदमी कैसे होते हैं, सिल्वर टंग मैन। ठीक है, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ गैप फ्रेज है, अपने आप में बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इलोक्वेंट है, ऑरेटर है, आर्टिकुलेट है, चीजों को अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, सिल्वर टंग। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए टंग इन चीक क्या होता है। टंग इन चीक होता है एब्सर्ड है चीजें, रेडिकुलस हैं, मजाकिया चीजें होती हैं, कई बार अक्वर्ड चीजें मजाकिया भी होती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टंग इन चीक, हिलेरियस, हिलेरियस या फिर ह्यूमरस, अब्सर्ड या फिर रेडिकुलस। देखिए वर्ड क्या है, रेडिकुलस। और भी वर्ड आप ले सकते हो, आयरनी एक वर्ड है ना, या फिर आप बोल सकते हो whimsical exaggeration। whimsical exaggeration है, ridiculous है, hilarious है, humorous है, आयरनी वर्ड अच्छा है। ठीक है, तो टंग इन चीक हिलेरियस है, बेतुका है, मजाकिया कोई चीज है, टंग इन चीक। नेक्स्ट देखिए हार्ड लाइनर। हार्ड लाइनर क्या होता है, हार्ड लाइनर मैन जो बहुत ज्यादा सख्त है, जो अपने डिसिप्लिन पे कायम है ना। राणा प्रताप को देख लीजिए आप, राणा प्रताप इज ए हार्ड लाइनर मैन, अपने वादे का जो पक्का है ना। अनयील्डिंग है, जो सरेंडर नहीं करता है, वर्ड देख लीजिएगा, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। या फिर हम देख सकते हैं स्टिकिंग सॉरी टू वंस प्रिंसिपल्स, जो अपने सिद्धांत का पक्का है, अनयील्डिंग है ना, सख्त जिसे बोल सकते हैं, सख्त। स्टिकिंग टू वंस प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों का कोई आदमी पक्का है, हार्ड लाइनर मैन। राणा प्रताप जिसे अकबर ने मतलब हिंदुस्तान की आधी सल्तनत का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हार्ड लाइनर मैन है ना। अनयील्डिंग, स्टिकिंग टू वंस प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों का जो आदमी पक्का है, हार्ड लाइनर। अच्छा ये वर्ड है, देख लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैव नॉट। हैव नॉट क्या होता है, इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड या फिर पेनीलेस। वर्ड क्या है, पेनीलेस, जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर आप देख सकते हैं
इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। देखिए हैव नोट्स क्या है, पेनीलेस। हैव नोट इज पेनीलेस। पेनीलेस क्या होता है, इम्पोवरिश्ड, दरिद्र है, दरिद्रता, दरिद्र लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ भी नहीं है। पेनीलेस, पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, खाने को भी पैसे नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, दैट इज हैव नोट्स। इम्पोवरिश्ड, पेनिस्ट, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पीपल, इन सबको क्या बोलेंगे हम, हैव नोट्स। फ्रेज है, अच्छी ये फ्रेज है। एक प्रोवर्ब होती है, पेनी पेनी मेक मैनी। पेनी क्या होता है, पैसे, है ना, पेनी पेनी मेक मैनी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो एक प्रोवर्ब होती है, पेनी पेनी मेक मैनी, वहीं से पेनीलेस है। पेनीलेस मीन्स जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। फ्रेज देखिए आप, हैंगर ऑन। हैंगर ऑन क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, निर्भर जिसे आप बोलते हैं, निर्भर, ठीक है। हैंगर ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंडेंट, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रास रूट। ग्रास रूट क्या होता है, जमीनी स्तर। आप कॉमन पीपल बोल सकते हैं, कॉमन पीपल, ग्रास रूट, जमीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ है, ग्रास रूट। इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो, coming from common mass, जो मतलब साधारण जगह से बिलोंग जो करता है, ग्रास रूट, कॉमन पीपल। या फिर अपन लिख सकते हैं स्पेशली रूरल, गांव के लोग हैं, साधारण लोग होते हैं, ग्रास रूट, जमीनी स्तर से कोई भी आदमी जुड़ा हुआ है, ग्रास रूट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग आप जानते होंगे, ब्लू स्टॉकिंग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो। ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है, एन एजुकेटेड वुमेन, पढ़ी लिखी कोई महिला है। एजुकेटेड वुमन क्या होता है, ब्लू स्टॉकिंग। 18th सेंचुरी में ये फ्रेजल वर्ब आई थी, वहीं से ये आई है। जो ब्रिटिश लोग हैं वो इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते थे, ब्लू स्टॉकिंग, अन एजुकेटेड वुमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट डिच क्या होता है, लास्ट, लास्ट डिच, लास्ट या फिर लास्ट डिच, लास्ट या फिर डेस्परेट। अंतिम कोई चीज है, लास्ट है, लास्ट डिच या फिर डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है, निराश, हतोत्साहित है ना, डेस्परेट, लास्ट डिच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टग ऑफ वार। टग ऑफ वार क्या होता है, आप स्कूल या फिर कॉलेज में जब गए होंगे तो आपने देखा होगा, कंपटीशन होता था एक ही है, टग ऑफ वार, रस्साकसी जिसे बोल सकते हैं अपन, रस्साकसी। या फिर इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो, पावर स्ट्रगल बिटवीन टू पार्टीज, जो रस्साकसी का जो जोर लगाते थे, एक साइड दूसरी साइड, एक साइड अलग दूसरी साइड, 5-5 स्टूडेंट हो जाते थे, 5 इधर 5 इधर, टग ऑफ वार, रस्साकसी, पावर स्ट्रगल बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेज देखी थी अपन ने, इंपॉर्टेंट ये फ्रेज हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में सीधा यहीं से आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, हाइफनेटेड फ्रेज बोलते हैं इनको। तो इनको आप याद रखिए, रिपीट करिए, बार बार पढ़ते रहिए, और कोई तरीका अपने पास है नहीं, रिपीट करो चीज़ों को जितना हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।